लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का दूसरा दिन आज है। आज रात खरना की प्रसाद व्रती करेंगे ग्रहण। तो खरना के बाद व्रती करेंगे निराजल व्रत की शुरुआत। रविवार को डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ। इसके बाद सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तो 31 अक्टूबर को छठ व्रत समापन होगा। तो आज छठ पर्व का दूसरा दिन है। नहाए खाए के बाद आज खरना का दिन है, जहां पर छठ जो व्रती हैं वो प्रसाद ग्रहण करेंगे और उसके बाद कल से निराजल ये व्रत रहने वाला है। 2 दिनों का ये निराजल व्रत होगा। देखिए, व्रत से ज्यादा तपस्या मानी जाती है और ये छठ की तपस्या है, छठी माता का ये आशीर्वाद है। और आपको बता दें कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा रविवार को और उसके बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर इस व्रत का समापन होगा। 31 अक्टूबर को छठ व्रत का समापन हो रहा है। तो लोक आस्था का महापर्व छठ पूजन का आज दूसरा दिन है। तो आज रात खरना की प्रसाद व्रती ग्रहण करेंगे। तो खरना के बाद व्रती करेंगे निर्जला व्रत की शुरुआत और बेहद कठिन और तपस्या से पूर्ण ये पूरा व्रत होता है, लेकिन बड़े ही उत्साह के साथ महिलाएं इस व्रत को करती हैं। निराजल रहते हुए घाटों में, तालाबों में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देती हैं। एक बड़ी तपस्या के तौर पर ये व्रत है। और अधिक जानकारी के साथ गोरखपुर से हरेंद्र दुबे हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, आज छठ पर्व का दूसरा दिन है और देखिए ये दूसरा दिन बहुत महत्वपूर्ण रखता है। खरना का ये दिन होता है जहां छठ व्रती आज प्रसाद ग्रहण करेंगे और कल से देखिए उनकी कड़ी तपस्या भी शुरू हो जाएगी। चूंकि कल से ये पर्व शुरू हो गया है और घाटों पे तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, लोग अपने स्थान भी चुन चुके हैं। क्या कुछ और जानकारी, क्या तस्वीरें वहां पर गोरखपुर में हरेंद्र? ऋतु, हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि कल से जिस तरह से छठ के पावन पर्व की शुरुआत हुई, आज खरना है। खास तौर से आज जो छठ व्रत करने वाली महिलाएं होंगी, आज खरना पारण करने के बाद से निराजल व्रत का शुभारंभ करेंगी। खास तौर से हम इस समय मौजूद हैं एक छठ घाट पर, जहां पर हमारे पीछे छठ घाट को इतनी खूबसूरती से सजाया गया है कि मनमोहक ये दृश्य देखने को लग रहा है घाट पर। खास तौर से आज से छठ घाट पर छठ व्रतियों की भीड़ देखने को मिलेगी। एक हमारे साथ बच्ची है जो अभी थोड़ी देर पहले गुनगुना रही थी, इससे हम बात करना चाहेंगे। किस तरह से गुनगुना रही थी, क्या गीत थे वो? छठ माता का था। किस तरह से था गीत, क्या था? केरवा के पतावा पे नेवता पे ठवनी, नेवता करी न स्वीकार जी। हाँ, लिहना रग मोरा आदित गोसाइया, परती के सुनली पुकार जी। ये था सर। बड़े भाव से अभी हमारे दर्शकों ने सुना, ये बच्ची गुनगुना रही थी, बेदी बना रही थी। तो हमने कहा कि हमारे दर्शकों को भी ये जो गुनगुना रही थी वो सुनाए। तो खास तौर से अभी आपने जी। देखा कि बच्ची किस तरह से छठ गीत को जो आदित्य देव यानी सूर्य देव को मनाने के लिए, अर्घ देने के लिए खास तौर से गीत का जो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुति रखी। खासतौर से मनमोहक ये 4 दिनों का ये जो व्रत है, इसमें छठ के गीत जो होते हैं खासतौर से सभी के मन मोहने वाले होते हैं। और कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से व्रत को लोग मनाने का काम करेंगे। भाई साहब, थोड़ा इधर आइए। किस तरह से आप लोग अपने घरों में किस तरह से छठ व्रत को मनाने का काम करेंगे? जैसा कि सभी को पता है कि छठ का जो त्यौहार होता है महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो सभी घरों में एक चहल पहल होती है, लोगों में जो उल्लास होता है। जो लोग बाहर रहते हैं, जिनके परिवार के मेंबर्स, वो आते हैं अपने घर पे और वो त्यौहार को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ये त्यौहार पोखरे के आसपास मनाया जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे चौरी चौरा वार्ड नंबर 7 शहीद नगर में ये पोखरा जो स्थित है गोपाल शिशु मंदिर के पास, यहाँ पे कल काफ़ी भीड़ लगने की उम्मीद है, लोग आएंगे। इस त्यौहार को
हंसी खुशी के साथ सभी अपनों के बीच मनाने का मनाएं, काम करेंगे। मनाने का। खास तौर से भैया आपसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि प्रशासनिक अधिकारियों का किस तरह से आप लोगों को सहयोग मिल रहा है, क्या रहा? सबसे पहले नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा इस महापर्व की। और प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग यहाँ पे पूरा रहता है। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में महिलाएं आती हैं। आपने हर तरफ देखा होगा, वेदियाँ बनी हैं। 2 दिन से महिलाएं आकर के यहाँ पे वेदियों को बना करके, आज भी देखें आप, अगर कैमरे को घुमाएंगे देखेंगे लोग अपनी वेदियाँ बना रहे हैं, अपने अपने वेदियों को रंग पोत रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं और बेहतर तरीके से बढ़ चढ़ करके इस पर्व को मनाने का हर महिला प्रयास करती है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा आस्था का पर्व है। कोरोना में जिस तरह से जी। भीड़ पर प्रतिबंध लगा था, कोरोना के बाद ये पहला पर्व है। ये सच्चाई आपने बताई, ये पहला पर्व है। और इस कोरोना के बाद लोगों में बहुत उत्साह है। इस बार हम लोगों ने दिवाली के मौके पे भी देखा कि लोगों में उत्साह था। कोरोना जैसी महामारी को हम लोग बच करके बाहर निकले। ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इस बार दिवाली के भी वजह से बहुत सारी माहौल बढ़िया था। मार्केट में भीड़ थी, दुकानदार भी खुश थे, व्यापारी भी खुश थे, यानी ग्राहक छठ भी के खुश व्रत थे। को आप लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ बहुत मनाएंगे। हर्षोल्लास से, बाकी प्रशासन पूरा सहयोग किया। हमारे दर्शक देखे कि किस तरह से गोरखपुर का जनमानस जो है छठ व्रत मनाने के लिए खास तौर से बड़े हर्षोल्लास के साथ लगा हुआ है। और छठ घाटों पर लोग वेदियां बनाते और छठ गीत गुनगुनाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल हरेंद्र, और देखिए आपके पीछे की तस्वीर भी बेहद खास लग रही है हरेंद्र। अगर एक बार तस्वीर भी दिखा सके किस तरह तैयारियां चल रही हैं। देखिए बेदी बनाने का आपने बताया, जिक्र किया कि वहां पर बेदियां बनाई जा रही हैं और कल से ये सिलसिला देखने को मिल रहा है। अगर एक बार आप तस्वीर दिखा सके अपने कैमरे को घुमाकर, हमारे दर्शक भी देख सके घर बैठे कि किस तरह से वहां पर तैयारियां की जा रही है। और ये देखिए बेदियां बनाई गई हैं और देखिए छठ पर्व है और इस मौके पर घाटों पर और तालाबों पर और पोखरों पर इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है। हरेंद्र, इसके साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं वहां की जा रही हैं? साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? लोगों के आने जाने के लिए, सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जी बैरिकेटिंग किया गया है। बैरिकेटिंग प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से की गई है, सरकार की तरफ से की गई है। खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दीपावली के पावन पर्व पर गोरखपुर में थे तो उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया था कि छठ का पावन पर्व में कहीं कोताही नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि बाढ़ और बारिश दोनों जल जमाव की स्थिति भयावह बना दी। घाटों पर बड़े पैमाने पर जो है कि कीचड़ और दलदल की जैसी स्थिति बनी रही। इसको लेकर के प्रशासनिक अधिकारी अपनी तत्परता दिखाएं, तो उसी कड़ी में प्रशासनिक अधिकारियों ने भी घाटों पर और जहां जहां छठ घाट हैं वहां पर बैरिकेडिंग करके गहरे पानी में भी बैरिकेडिंग किया खासतौर से, और अपने कर्मचारियों को लगा रखे हैं ताकि कोई उस गहरे पानी में न जाए और किसी तरह से जितने लोग हैं जागरूक करने का काम करें। देख सकते हैं हमारे दर्शक इस तस्वीर में कि छठ घाट जो भी बने, छठ वेदियां बनी हैं, खासतौर से ये पानी से बैरिकेडिंग के बाहर ही बनी है ताकि कहीं अप्रिय घटना न होने पाए। यही नहीं, साफ सफाई की आपने बात कही तो साफ सफाई को लेकर के जिले के प्रशासनिक अधिकारी पूरी तत्परता दिखा रहे हैं और हर घाटों पर पैनी नजर उनकी बनी हुई है ताकि कहीं किसी तरह की गंदगी ना हो, कहीं किसी तरह का अराजक तत्वों का जमावड़ा ना हो। उसको लेकर के पुलिस प्रशासनिक अधिकारी तमाम नकेल कसते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि छठ बाजारों में भी अधिकारियों की जिस तरह से पैनी नजर है, खरीदारी को लेकर के, जाम को लेकर के, तरह तरह की समस्याओं को लेकर के किस तरह से निजात दिलाई जाए, उसको लेकर के अधिकारी जागरूक नजर आ रहे हैं और लोगों के बीच में देखे जा रहे हैं। ठीक है हरेंद्र, बेहद खूबसूरत तस्वीर, जिस तरह से व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। कहीं ना कहीं छठ व्रतियों का बहुत ध्यान रखा जाता है, प्रशासन की तरफ से भी तमाम इंतजाम पुख्ता किए जाते हैं और यही नज़ारा होता है 4 दिन। ये बेहद खूबसूरत नज़ारा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए।
बढ़ेंगे आगे। बुलंदशहर में छठ पूजा के पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। तो वहीं जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने छठ पर्व को लेकर हो रही तैयारियों का जायजा भी लिया और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में साफ सफाई के निर्देश भी दिए। नगर निगम के द्वारा ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जहाँ तक संभव हो साफ पानी घाटों पर उपलब्ध रहे। उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट ज़रूरी है वो किए जा रहे हैं। यहाँ पर प्रकाश व्यवस्था, क्योंकि रात में पर्व मनाया जाएगा, तो छठ पूजा की तैयारी को लेकर डीएम सूर्यपाल गंगवार अचानक पहुंचे लक्ष्मण मेला मैदान स्थित छठ पूजा स्थल का लिया जायजा, तैयारियों का भी जायजा लिया और इसी दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। छठ पूजा के दृष्टिगत घाटों पर साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा। पूजा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं से अपील, साफ सफाई का विशेष ध्यान दें, घाटों पर लगाए गए डस्टबिन का प्रयोग करें। नगर निगम के द्वारा ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जहाँ तक संभव हो साफ पानी घाटों पर उपलब्ध रहे। उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट ज़रूरी है वो किए जा रहे हैं। यहाँ पर प्रकाश व्यवस्था, क्योंकि रात में पर्व मनाया जाएगा, तो प्रकाश व्यवस्था भी उचित रहे, इसकी भी तैयारियाँ चल रही हैं। कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना होने पाए श्रद्धालुओं को, इस बात का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, तो भीड़ के समय किसी भी प्रकार की असुविधा या किसी भी प्रकार का भ्रम ना हो लोगों में, उसकी भी साइनेज वगैरह भी लगाए जा रहे हैं। और जो इस घाट पर परंपरागत तरीके से व्यवस्थाएं रही हैं वो तो होंगी ही, उसके अतिरिक्त जो भी पास्ट की लर्निंग्स हैं उनको लेके क्या बेहतर किया जा। और अब खबर गाजीपुर से, जहां छठ पर्व पूर्वांचल का एक प्रमुख पर्व है और गाजीपुर में भी छठ पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पर्व के पहले दिन नहाय खाए के साथ शुरू हुए इस पर्व को लेकर प्रशासन तैयारी शुरू कर चुका है। डीएम आरिका अखौरी ने गंगा घाटों का निरीक्षण किया और माथातों के आवश्यक निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि जनपद में जो भी मुख्य घाट हैं वहां पर नगर पालिका को साफ सफाई के निर्देश दिए गए हैं। वहाँ पे 2 एम्बुलेंस तुरंत की व्यवस्था हो जाए। तो वहीं गोरखपुर में भी छठ पर्व की शुरुआत होते ही बाजारों में खरीदारी की भीड़ लगने लगी है। पूर्वांचल की मशहूर फल मंडी गोरखपुर में फल मंडी में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं छठ घाट पर छठ व्रत करने वाले लोग छठ की वेदियां बनाते हुए देखा जा चुका है। तो जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से गहरे पानी के बैरिकेडिंग कर रहे हैं। आज से इस व्रत का शुभारंभ हो गया है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।